Hi everyone, welcome back to my channel. I am Shikal from Knowledge Kids Corner 464. अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ये चैनल है बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती है। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और मेरे अबाउट सेक्शन पे भी जा सकते हैं। इस चैनल पे आपको बहुत सारी बच्चों की DIY शीट्स, स्कूल प्ले मैनेजमेंट के बारे में और बहुत सारी ऐसी वीडियो गुड पेरेंटिंग के ऊपर मिल जाएगी कि आप अपने बच्चों को डिफरेंट सिचुएशन में कैसे टैकल करें। तो आज की वीडियो एज अ टाइटल आपने देख लिया होगा कि अगर आपका बच्चा गुस्सा ज़्यादा करता है तो आप उसको कैसे टैकल करें, क्योंकि ये बहुत आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे गुस्सा करने लगे हैं, या फिर आपका बच्चा बड़ा भी है तो गुस्सा ज़्यादा करता है, वो चाहे वो क्या कोई भी उसकी एज है। ये सभी के लिए वीडियो है। तो आज हम कुछ स्टेप के बारे में बात करेंगे। वेरी फर्स्ट स्टेप होगा कि अगर आपका बच्चा गुस्सा ज़्यादा करता है तो आप क्या स्टेप फॉलो करें। सेकंड स्टेप है कि उसकी रीज़न क्या क्या है। अगर आपका बच्चा गुस्सा कर रहा है तो उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जब तक हम रीज़न नहीं जानेंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो लास्ट स्टेप यही है कि क्या क्या सॉल्यूशन, क्या क्या ऐसे रिजॉल्व पॉइंट हो सकते हैं कि हम वो उन पर वर्क करें और बच्चों को गुस्सा कम आने से रोक सकें। तो 3 स्टेप पे ये आज बात है, तो बने रहिए वीडियो पर। और गाइस, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए, तो पूरी वीडियो देखना और उनके साथ शेयर जरूर करना जिनका बच्चा एग्रेसिव है और जिनको इस वीडियो की नीड है। तो देर ना करते शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं पहली स्टेप, जो अगर आपका बच्चा गुस्सा ज़्यादा कर रहा है तो उस टाइम आपको क्या स्टेप लेना है। देखिए, पहले मुझे बताइए, ज़रा सोचिए इस बात पे कि जब आपका बच्चा गुस्से में बोलता है, शाउटिंग करके बोलता है या फिर लेट लेट के बोलता है, तो उस टाइम आप क्या करते हैं। क्या करते हैं? यूजुअली पेरेंट्स में भी उसके साथ एग्रेसिव हो जाते हैं, राइट। उसके साथ तेज आवाज़ में और बोल देते हैं तो बच्चा क्या होता है, या तो डर के चुप हो जाता है या फिर और तेज आवाज़ में बोलने लग जाता है, ठीक है, जो और भी गलत बात है। या फिर बच्चा भाग जाता है, उस जगह से चला जाता है। ये है मतलब उसके बस के मन में जो चीज़ें चल रही होती है उसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जब आपका बच्चा गुस्सा कर रहा हो, ठीक है, देखो बच्चा जब गुस्सा कर रहा होता है उसका जो ब्रेन लेवल होता है, जो गुस्सा होता है उसका पारा होता है, मीन्स जो हाई होता है, आप भी उसके इक्वल आ जाएंगे तो ना वो आपकी बात सुनेगा ना आप उसकी बात सुनेंगे और चीज़ें क्लैश होगी। उस टाइम कई पेरेंट्स तो पिटाई भी कर देते हैं, जो बहुत ही एक गलत बात है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जब आपका बच्चा गुस्सा आ रहा हो, देखिए एकदम से बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो उसके रीज़न बहुत होते हैं, लेकिन पहले मैं बात कर रही हूँ कि अगर बच्चे को गुस्सा आए तो आप भी उस टाइम थोड़ा सा पॉज ले लें। मीन्स उस टाइम बच्चे को कुछ नहीं समझाएं और कुछ नहीं उसकी बात पे कोई रिएक्ट करें। शुरुआती में ऐसा ही करें, ठीक है। तो बच्चों को लगेगा कि मैं इतना गुस्सा भी कर लिया और उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला, तो बच्चा थोड़ा सा शांत हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। जब बच्चा शांत हो जाए तब उससे पूछें कि जब आपने इतना गुस्सा किया तो आप इतना गुस्सा होए क्यों, क्या उस टाइम इतना गुस्सा होना सही बात थी। गुस्से होने के नुकसान बच्चे से शेयर करें कि आप जितने जो एग्रेसिव हो जाते हो ये गलत बात है, इस तरीके से बच्चों से बात बताएं। बच्चा फिर एकदम शांत होता है। साइकोलॉजी वे में जब बच्चे से उसकी प्रॉब्लम पूछी जाती है तो ऑटोमेटिकली वो शांत होता है, ठीक है। तो उसको समझ में आता है कि मैंने जो चीज़ की थी वो रॉन्ग की थी, अब मेरे को पेरेंट्स प्यार से मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, तो मुझे उनको सब चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि मुझे इस बात पे गुस्सा आया था, ठीक है। क्योंकि देखो मैं ये एक्सपीरियंस होके ही कह रही हूँ। और जैसे हमारे स्कूलों में कई क्वेरी मेरे पास आती थी कि हमारा बच्चा बहुत शाउटिंग है, सुनता नहीं है, मैम हम क्या करें। तो वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि जब आपका बच्चा गुस्सा करे तो प्लीज़ गाइस उसके साथ इक्वल स्टेप पे मत जाइए, थोड़ा पॉज लीजिए, ठीक है। और बच्चे से उसकी प्रॉब्लम पूरी डिटेल में बात कीजिए उससे कुछ टाइम बाद। फिर कुछ टाइम बाद बच्चा थोड़ा शांत हो जाता है, तब वो आपको खुल के सारी बात बताएगा। जब खुल के सारी बात बताएगा तो आपको पता चल जाएगा किस बात पे बच्चा गुस्सा हुआ, उसको आप रिजॉल्व भी कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि बच्चे को गुस्सा आने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। कोई भी बाय बर्थ गुस्सा तो अपने साथ लाता नहीं है, ठीक है, या आप या मैं कोई भी बच्चा।
तो उसमें इतना एग्रेसिवनेस सिर्फ जो बच्चे में आई वो कहाँ से आई, ठीक है, इतना गुस्सा बच्चे में कहाँ से आया, मे भी उसने कहीं देखा है। तो मीन्स या तो आप में कुछ ऐसी बात है या फिर आपके फैमिली मेंबर जब भी कुछ बात करते हैं या अपनी बात को मनवाने के लिए गुस्सा करते हैं। बच्चे ने ये ऑब्जर्व किया है कि जब कोई गुस्सा करता है तो सारे शांत हो जाते हैं और गुस्सा करने वाले की बात सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फादर ज़्यादा करते हैं या फिर घर का कोई बड़ा ज़्यादा करता है और सारे बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो फिर बच्चों को लगता है कि ये एक इमोशन ऐसा है कि अपनी बात को मनवाने का एक तरीका होता है। तो बच्चा यही ऑब्जर्व करता है, तो उसे लगा कि उसे अपनी बात भी मनवाने के लिए, अटेंशन अपनी ओर खींचने के लिए समटाइम बच्चा गुस्सा बिहेवियर लाता है। तो जब आप बच्चे में गुस्सा कम कर रहे हो तो वेरी फर्स्ट पॉइंट है कि आप पहले खुद के घर के बिहेवियर को देखिए, खुद के बिहेवियर को चेक कीजिए, या फिर घर में कोई और फैमिली मेंबर तो नहीं है जो बच्चे के सामने इस तरीके से बर्ताव कर रहा है, बच्चा उसको देख रहा है। क्योंकि गाइज आप बच्चे को चाहे कोई भी हैबिट सिखा रहे हो और घर का कोई बंदा या घर का कोई मेंबर या आप में से कोई पेरेंट ये चीज़ें कर रहा है, मैं गुस्सा आप उसे कह रहे हो मत करो, घर का कोई बंदा है वो गुस्सा कर रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, वो आपकी बात मानेगा नहीं, क्योंकि बच्चा जो देखता है वो सीखता है, बच्चा जो सुनता है वो ही करता है। आप उसको बात जितना बाद में समझा लीजिए बच्चा नहीं समझेगा। तो घर के माहौल को पहले ठीक कीजिए, ठीक है, घर बच्चों के सामने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप बच्चे को गुस्सा कम करना सिखा, बच्चे को गुस्से का ये भी पता होना चाहिए जस्ट अ इमोशन है अपनी बात को कहने का। बच्चों को ये समझाएं कि बात अपने किसी और वे में भी की जा सकती है, ठीक है। तो गाइस बच्चों को गुस्से के बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं रिपीट फिर से करूंगी कि घर में गुस्सा बच्चे के सामने बिल्कुल भी ना किया जाए, अब्यूज वर्ड बिल्कुल भी ना यूज़ किए जाए, क्योंकि फिर आप जो मर्जी कर लीजिए बच्चा नहीं मानता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जो देखते हैं वो ही सीखते हैं, और जो उन्होंने सीख लिया है वो लॉन्ग लाइफ उनके साथ रहता भी है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपने बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव किया, मारा या फिर पिटाई की या फिर उसको अकेले कमरे में बंद कर दिया, या फिर उसको कई बार पेरेंट्स कहते हैं खाना नहीं देंगे, बाहर नहीं घूमने जाएंगे, तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं जो यूजुअली पेरेंट्स करते हैं, और मैं इस वीडियो के थ्रू बताना भी चाहती हूँ। अगर बच्चे के साथ बचपन में कोई भी अब्यूज़ होता है तो गाइड माइंड कीजिए मेरी इस बात को, बच्चा उसे बिल्कुल भी नहीं भूलता है। बच्चे के मन में वो छाप बैठ जाती है आपके प्रति, क्योंकि आप उसके आइडियल होते हो, आप उसके कहते हैं ना फर्स्ट टीचर होते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं हमारे फर्स्ट टीचर होते हैं। जब बच्चा आँख खोलता है आपको देखता है, जब फर्स्ट वर्ड बोलता है माँ या पापा बोलता है, तो आप सोचिए कि बच्चे के लिए आप क्या हो, और आप मुझे भी पता है कि बच्चा भी आपके लिए क्या है। लेकिन समटाइम्स हम कभी इतना रूडली बिहेवियर बच्चे के साथ कर देते हैं जो बच्चों के साथ पूरी ज़िंदगी भर उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। ये बात मेरी मान के रखिए। कई बार क्या होता है, बड़े लोगों को सुना होगा यार मेरे साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ था, बचपन में मैंने ये किया था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सज़ा दी थी। तो प्लीज़ बच्चों के साथ अब्यूज़ वर्ड्स, अब्यूजमेंट मतलब उनको फिजिकल वे में टॉर्चर तो बिल्कुल भी ना करें। आपको लगेगा मैंने फर्स्ट टाइम किया है, आप कभी ऐसा हो भी जाए बाय मिस्टेक तो प्लीज़ बच्चे से उस टाइम बात कीजिए, उसके मन से निकालिए, क्योंकि अगर उसके मन में आपके प्रति ऐसी छवि हो गई तो उसको निकालना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि प्लीज़ जो बच्चों का गुस्सा करना आप कम सिखा रहे हैं तो प्लीज़ घर में कुछ कोई ऐसा ना करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बच्चों की और गुस्सा कम करने के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये थर्ड स्टेप है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले बच्चे की जो एनर्जी है, जो गुस्सा करने में लगा रहा है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी में लगा रहा है जो आप नहीं पसंद कर रहे, तो उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दीजिए उसकी हॉबीज़ में। मीन्स जो बच्चा करना चाहता है, मैं तो आपको एडवाइस दूंगी कुछ फिजिकल एक्टिविटी में कीजिए, फुटबॉल में, क्रिकेट में, अगर बॉय है तो ज़्यादा पसंद करते हैं, गर्ल्स है तो डांस में, ठीक है, या फिर कुछ एक्टिविटी में क्रिएटिव जहाँ बच्चे का माइंड भी यूज़ हो रहा है, तो बच्चे की हॉबीज़ आप ज़रूर करवाएं। तो क्या होता है कि बच्चे का जो फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो बच्चे के मन में होते हैं, तो वो ट्रांसफ़र वहाँ हो जाता है और बच्चा बिल्कुल भी उसको फिर नहीं करता गुस्से के वे में रिएक्ट।
सेकंड है कि बच्चों के साथ, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। क्वालिटी टाइम मीन्स कि बच्चे की जो इमोशंस होते हैं, बच्चे की जो फीलिंग्स होती है, आप उससे बात कीजिए। ठीक है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कुछ देर आप बात करेंगे कि बच्चे के मन में क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव इमोशन जनरेट हो रहे हैं। तो आप सही टाइम पे उन्हें पता लगा के सही टाइम में उसको रिजॉल्व कीजिए। किस बात पे बच्चा कई बार लोनली फील कर लेता है, कई बार बच्चा किसी के लिए गलत फील ज़्यादा कर लेता है, कई बार करता है कि मेरी कोई केयर नहीं करता। आप टाइम रहते उस चीज़ का सॉल्यूशन बच्चे को दीजिए, तो फिर बच्चों में वो एग्रेसिवनेस, वो गुस्सा, वो ज़्यादा नहीं होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों को आप कुछ मेडिटेशन एक्सरसाइज भी कराएं, जो चाइल्ड मेडिटेशन के रूप में यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। और मेन मैं बताऊंगी छोटे लेवल पे तो बच्चों को सूर्य नमस्कार आप करा सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, कपालभाति, ये सब एक्सरसाइज बच्चों को स्टार्टिंग से हैबिट दें। तो बच्चों, ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है वो माइंड लेवल पे काम करती है और बच्चों को रिलैक्सेशन, सभी को रिलैक्सेशन देती है। ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया होती है। तो मॉर्निंग में या इवनिंग में, जैसे बच्चे का 5 to 10 मिनट्स बच्चों से ये करवाइए। स्टार्टिंग में बच्चे से हैबिट हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बच्चे अगर कुछ कर रहा है, अगर आपकी बात कहना मान रहा है और जो एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा करके दिखा रहा है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट यूर चाइल्ड, रिवार्ड यूर चाइल्ड। हर किसी को एप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है, हर किसी को रिवॉर्ड की ज़रूरत होती है, हर किसी को प्राइज़ की ज़रूरत होती है फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स जो हम बच्चा कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है और कीप गोइंग, उसको भी करता रहे। तो पुश, तो अगर आप अपने बच्चे को एप्रिसिएशन देंगे, मोटिवेट करेंगे, तो बच्चा उसको और करेगा, मीन्स उसे लगेगा मुझे एप्रिसिएशन मिल रही है। और एप्रिसिएशन छोटे लेवल पे किड्स बहुत पसंद करते हैं और वो काम दोबारा करते हैं, उन्हें लगता है हाँ मुझे फिर से एप्रिसिएशन मिलेगी। अगर बच्चा गुड एक्टिविटी कर रहा है, हॉबी से बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं, तो बच्चे को प्रेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए, प्राइज़ दीजिए, छोटा रिवॉर्ड दीजिए, जो बच्चे को पसंद हो, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, डजेंट मैटर, पर बच्चे को मोटिवेट ज़रूर कीजिए। तो ये सब मेथड आप बिल्कुल बच्चे के साथ फॉलो कीजिए। बच्चा एक अच्छी एक्टिविटीज़ में भी लग रहा है और बच्चे की एक नेगेटिव बात जो कि गुस्सा है वो भी ख़त्म हो रहा है। देखिए, गुस्सा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कुछ टैबलेट की तरह खाया और दूर हो गया। ये भी एक एक्सरसाइज, ये भी एक की तरह ही है। अगर आप डेली डेली बच्चे के साथ करेंगे, डेली डेली टाइम स्पेंड करेंगे, डेली डेली बच्चे से बात करेंगे और बच्चे को फील कराएंगे कि यू आर वेरी स्पेशल, और बच्चे की जो नेगेटिव फीलिंग है उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, तो ये चीज़ें धीरे 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 हटती जाती हैं। क्योंकि देखिए, बच्चा भी एक इंसान ही है, वो इमोशन अपने शेयर करता है, कहीं ना कहीं उसने नेगेटिव इमोशन देखा है कि गुस्से से चीज़ें कैसे वो टैकल होती है, मे बी किसी बड़े को करते हुए देखा हो, तो वो प्लीज़ बच्चे के सामने बिल्कुल भी ना करें और गुस्से को एक नेगेटिव इमोशन ही बच्चों को समझाएं, क्योंकि और इसका ऑप्शन बच्चों को बताएं कि गुस्सा नहीं तो उसके ज़रिए आप ये चीज़ कर सकते हो। और सेकंड, मैं आपको लास्ट एक टिप देना चाहूँगी कि बच्चा ये भी नोटिस करता है कि जब पेरेंट्स को गुस्सा आता है तो वो अपना गुस्सा किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो बच्चा उसको भी ऑब्जर्व करता है। तो बच्चे के सामने एक गुड एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए, जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। प्लीज़ बच्चों के सामने गुस्सा मत कीजिए, उनको फिजिकल अब्यूजमेंट या इमोशनल लेवल पे बिल्कुल भी अब्यूजमेंट बिल्कुल ना दें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी कोई डाउट है आपको अपने बच्चे को लेकर, कोई भी बच्चे का नेचर है जो आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।